अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमान अली आगा ने होश उड़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 इंडिया के खिलाफ बड़े मैच के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है और ऐलान करते ही यहां पर सब कुछ बदल दिया गया है। मतलब ये कि अमेरिका के खिलाफ जीत के बावजूद, और वो जीत नादरीन जो हमें इंडिया वाले नहीं मिली थी, यानी कि हमें घिस पीट कर जीत नहीं मिली थी, बल्कि वन साइडेड हमने भी मैच जीत लिया है। इसके बावजूद आगा सलमान ने कहा है कि जनाब मुझे ये खिलाड़ी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगले और सबसे बड़े मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 तब्दील हो चुकी है और होनी भी चाहिए थी। बेशक हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में वन साइडेड नजर आए, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां और कमजोरियां थी जो पहले मैच में भी नजर आई थी और दूसरे मैच में भी दिखाई दी। जब तक आप इन कमजोरियों को ताकत में नहीं बदलेंगे, तब तक बड़ी से बड़ी टीम को टक्कर देना आसान नहीं होगा। आइए जानते हैं कि भारत के खिलाफ इस मैच में पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का तीसरा बड़ा मैच कब और कितने बजे खेला जाएगा, खास तौर पर टाइमिंग जान लेते हैं कि मैच का आगाज कब होगा। मुकम्मल तफसीलात के साथ बगैर वक्त ज़ाया किए बात शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसका नाम कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिखना है, ताकि पता चल सके क्रिकेट शायकीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो आइए अब सीधा आते हैं नाज़रीन प्लेइंग 11 पर, क्योंकि असल कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन प्लेइंग 11 के ऊपर चलने से पहले आप दोस्तों ने ये ज़रूर बताना है कि जिस तरह आज की मैच में बाबर आजम ने 46 रन बनाए थे, अगले मैच में साहिब फरहान, बाबर आजम या फिर सलमान अली आगा, इन तीनों में से कौन सा बैटर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करेगा। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ मैच हो और पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियाँ ना हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। कुछ नाम मतवक्का थे, कुछ सरप्राइज हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये प्रेशर है, एतमाद है और आसाब की जंग है। तो चलें एक एक खिलाड़ी पर तफसील से बात करते हैं। नंबर 1 पर नाजरीन वो नाम है जिससे इस वक्त भारत सबसे ज़्यादा परेशान है, और वो है नाजरीन साहिबजादा फरहान। जी हाँ दोस्तों, गैंगस्टर बल्लेबाज। मैच के बाद जब उनसे सीधा पूछा गया कि आप जसप्रीत बुमराह को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, इस बार आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने बड़े सादा अंदाज में कहा, प्लान क्या, जैसे बाकी बॉलर्स को खेलता हूँ वैसे ही उसे खेलूंगा। उसके लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं की गई। मतलब जैसे बाकियों को धोता हूँ, बुमराह तुम्हें भी ऐसे ही धोऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल तैयार रहना, 15 फरवरी को हमारा शेर तुम्हें बताएगा। ये जुमला सुनकर अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा कितना पुरएतमाद है। और बुमराह जैसे बॉलर को आम बॉलर कहना छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो दबाव में नहीं आ रहे, यानी कि साहिबजादा फरहान फुली कॉन्फिडेंस हैं। इस वक्त वो फुल फॉर्म में हैं। शॉट्स कंट्रोल उनके बड़ा ज़बरदस्त है, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी पॉजिटिव है। और आपने देखा है कि वर्ल्ड कप के दूसरे ही मैच में उन्होंने 73 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। अगर उन्होंने अच्छा आगाज दे दिया तो भारत के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगे। नंबर 2 पर नाज़रीन साइम अयूब है। टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं है, स्ट्रोक प्ले कमाल का है, लेकिन मसला एक ही है, वो ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं ठहरते। हर मैच में तेज़ आगाज देते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं, लेकिन फिर जल्दी आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। यहाँ 15-20 रन नहीं, कम से कम 40-50 रन की जिम्मेदारी साइम अयूब को लेनी होगी। अगर साइम ने अपने शॉट्स को थोड़ा कंट्रोल किया और विकेट पर वक्त गुजारने की कोशिश की, तो साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर पावर प्ले में ऐसा धमाल मचाएंगे कि फिर भारत का बुमराह हो, पांड्या हो, कुलदीप यादव हो या फिर कोई भी बॉलर हो, सबके सब तिगनी का नाच नाच के दिखाएंगे पाकिस्तानी बैटर्स को। नंबर 3 पर नाज़रीन कप्तान सलमान अली आगा खुद मौजूद हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि वो किसी और पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। अगरचे हालिया मैचेस में उनके रन ज़्यादा नहीं आए, लेकिन उनका इरादा वाजिया है, तेज़ खेलना और प्रेशर को थोड़ा करना। आपने देखा होगा अमेरिका के खिलाफ दूसरे मैच में भी उन्होंने शॉट ही लगाया था कि वो छक्का मारते हुए बाउंड्री के ऊपर आउट हो गए। भारत के खिलाफ मैच में कप्तान का किरदार सबसे ज़्यादा अहम होता है। अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाए तो उन्हें इनिंग्स संभालना होगी, और अगर अच्छा आगाज़ मिल गया तो उसे बड़े स्कोर में बदलना होगा। सलमान अली आगा के लिए ये मैच बतौर कप्तान भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और बतौर खिलाड़ी भी। अगर वो चल गए तो टीम का मोराल अलग लेवल पर चला जाएगा। नंबर 4 पर नाज़रीन बाबर आजम है। इस नाम की ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मैच उनके लिए सुनहरी मौका है। वर्ल्ड कप का मैच हो और वो भी भारत के खिलाफ मैच हो, और इससे बड़ा स्टेज बाबर आजम की वापसी के लिए और बाबर आजम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए और बड़ा कोई नहीं हो सकता। बाबर के नाक़दीन काफ़ी अरसे से बातें कर
कर रहे हैं। अगर उन्होंने यहाँ एक क्लासिकल इनिंग्स खेल थी, 60-70 रन बना दिए तो सारी आवाज़ें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। बाबर जब सेट हो जाता है तो फिर उन्हें रोकना आसान नहीं होता, और ये वो मौका है जहां वो अपनी क्लास दिखाकर दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर खुद को एक मरतबा फिर मनवा सकते हैं। नंबर 5 पर नाज़रीन, उस्मान खान की जगह पर ख्वाजा नाफे को शामिल किया गया है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प फैसला है। नाफे शायद ज़्यादा हाइप में ना हो, लेकिन ऐसे मैचेस में अक्सर उन्हीं खिलाड़ियों की इनिंग्स यादगार बन जाती है जिनसे ज़्यादा तवक्का नहीं होती। अगर ऊपर से 2-3 विकेटें गिर गई तो नाफे को जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि उन्हें स्कोर बोर्ड भी चलाना होगा और पार्टनरशिप भी कायम करनी होगी। ये रोल उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो जम गए तो टीम को बहुत बड़ा सहारा भी मिल जाएगा, और ऐसे ही छोटे प्लेयर्स बड़े प्लेयर बनते हैं। नंबर 6 पर शादाब खान। उनके बारे में एक बात मशहूर है, जितना दबाव होगा उतना ज़्यादा अच्छा प्रेशर में खेलेंगे। नीदरलैंड के खिलाफ कारकर्दगी उनकी कमज़ोर रही, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था। फैंस ने तनकीद की, लेकिन अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फटे चक दिए। भारत के खिलाफ भी उनसे यही उम्मीद है। चंद ओवर्स में विकेटें लेना और आखिरी 20-25 रन तेज़ी से बनाना, यही उनका अहम रोल है। अगर शादाब खान फॉर्म में आ गए तो मैच का पासा पलटना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद नाज़रीन, नंबर 7 पर मोहम्मद नवाज़। भारत के खिलाफ उनकी कारकर्दगी सबको हमेशा याद रहती है। वो बिल्कुल मैच विनर हैं, और आप लोगों को याद होगा 2024 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज़ को कहा था, नवाज़ तू मेरा मैच विनर है। और हमने फिर देखा पिछले कई टूर्नामेंट्स में, कई बड़ी सीरीज़ में और कई मुख्तलिफ जो छोटी बड़ी सीरीज़ होती रही हैं, नवाज़ ने बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और ख़ास तौर पर जब बात भारत की हो, बाएं हाथ के स्पिनर्स और लोअर ऑर्डर में मुफीद बैटिंग की हो, तो ये कम्बिनेशन भारत के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। अगर पिच स्पिन को मदद देती रही तो नवाज़ अहम हथियार साबित होंगे, और अगर बैटिंग में 30-35 रन भी दरकार हों तो वो भारत को यकीनन उसमें ख़ास प्लान के साथ जाएंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट नाज़रीन, उस्मान तारिक की शमूलियत है, और ये वो नाम है जिस पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। उन्हें एक सरप्राइज़ हथियार समझा जा रहा है। मुखालिफ टीमें नाज़रीन वीडियोस देखकर तैयारी तो कर लेंगी, लेकिन असल मुकाबला मैदान में ही होगा। अगर उन्होंने 2-3 अहम विकेटें निकाल ली तो भारत की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। ऐसे मैचेस में एक नया चेहरा अक्सर फ़र्क डाल देता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर उस्मान तारिक के बारे में शाहिद अफरीदी का एक बड़ा इस्तादा तरीन बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने उस्मान तारिक को नीदरलैंड के खिलाफ मैच में उतार कर गलती की है, क्योंकि उन्हें अभी से ही उन्होंने शो करवा दिया है कि उस्मान तारिक किस तरह यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो पहले ही तैयारी कर लेंगे। अगर उनको छुपा कर रखा जाता और भारत वाले मैच में ही उनको मैदान में उतारा जाता तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होता। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद चलते हैं नाज़रीन अगले खिलाड़ी इब्रार अहमद की तरफ। ये वो बॉलर हैं जिन्हें पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उनकी वैरायटी, उनकी गुगली और रफ्तार में तब्दीली बैटर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। भारत की बैटिंग मजबूत तो है, लेकिन अगर इब्रार ने रिदम पकड़ लिया तो मिडल ऑर्डर उनका बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ सकता है। इब्रार का रोल बिल्कुल वाजिया है, विकेटें लेना और प्रेशर बनाए रखना। अगर उन्होंने एक स्पेल में 2 विकेटें ले ली तो मैच का रुख बदल सकते हैं। फ़हीम अशरफ, वाह 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 यार, क्या खिलाड़ी है। फ़हीम अशरफ टीम के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद ओवर्स का मीडियम पेस बॉलिंग और आखिर में जारहाना बैटिंग, ये उनकी असल पहचान है। भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने जिम्मेदारी से बॉलिंग करनी होगी, और ख़ास तौर पर डेथ ओवर्स में। अगर उन्होंने लाइन और लेंथ बरकरार रखी और बैटिंग में 15-20 कीमती रन्स बना दिए तो टीम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आखिर में सवाल ये है कि क्या शाहिनशाह अफरीदी खेलेंगे या फिर सलमान मिर्ज़ा खेलेंगे, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पिछले मैच में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं रही, और भारत जैसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ इस तरह अब देखें आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी इस वक्त नज़र आ रहे थे। उनको शामिल करना एक बहुत बड़ा जो है ना सवालिया निशान होगा, और उनको बेंच पर बिठाना भी सवालिया निशान है, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा एक नए खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप उनका पहला है, और ऐसी सूरत हाल में इतनी बड़ी टीम के आगे अल्लाह ना करे अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो उन खुदा ना खास्ता उनका करियर मतलब कोई मसला ना बन जाए। तो अब पाकिस्तान को ये देखना होगा कि पाकिस्तान कौन से प्लेयर्स को खिलाता है। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तानी टीम की मुमकिन प्लेइंग 11। और इसके अलावा अगर इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल की बात की जाए तो ये मैच इतवार 15 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप की फतूहात का सिलसिला जारी रखता है या हमेशा की तरह एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज के ऊपर भारत से पाकिस्तान शिकस्त खाता है। अपनी कीमती राय इस प्लेइंग 11 के हवाले से और विनिंग परसेंटेज के हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।